ओबीसी आरक्षण पर आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार को विपक्षी दलों ने जम करके घेर लिया है। आज यही कुछ हम आपको दिखाएंगे राजनीति की बिसात में। छिड़ चुकी है जंग, हो चुकी है शुरुआत, यही है राजनीति की बिसात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओबीसी पर आरक्षण को समाप्त करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा दिया जा चुका है और योगी सरकार को यह कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही तत्काल चुनाव कराए जाएं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन भी कर दिया है। इस खबर को जो गठन हुआ है उसे जन एक्सप्रेस ने अपने हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रमुखता से दिखाया है। आपके सामने है, जन एक्सप्रेस ने अपने अखबार में जिस खबर को प्रकाशित किया है, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग गठित। आयोग में जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है उनका नाम है रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह और इनके साथ 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें रिटायर्ड आईएएस चौप सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सैनी को आयोग में शामिल किया गया है। योगी सरकार ने आयोग का गठन करते हुए गुरुवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से एसएलपी भी दायर की है, जहां एक और योगी सरकार ने सब कुछ बहुत बड़ी तेजी से किया है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल खास करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकार पर वार किए जा रहे हैं। 29 दिसंबर 2022 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है अयोध्या के मामले को लेकर और क्या कुछ कहा है ओबीसी आरक्षण पर लेकर। लगातार सरकार भेदभाव कर रही है और जरूरत पड़ेगी और हमारी पार्टी के संगठन के लोग, पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूँ कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो सपने देखे थे, उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। ये यात्रा से है, हमें कोई निर्देशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि जिस तरह से आरक्षण का सर्वे हुआ था वो सबसे पहले वर्ष 2012 में जब सपा की सरकार थी तब उनकी सरकार में रैपिड सर्वे हुआ था। उसी के आधार पर योगी सरकार ने भी रैपिड सर्वे करवाया था। क्या कुछ कहा है भाजपा प्रवक्ता ने, आप खुद सुन लीजिए। गलत तथ्यों के आधार पर झूठे साक्ष्य गढ़ करके अखिलेश यादव जी लोगों की भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से आज ओबीसी आरक्षण के विषय पर जानबूझ करके अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2012 में निकाय चुनाव इसी रैपिड सर्वे के आधार पर हुआ था, जिस रैपिड सर्वे के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार निकाय चुनाव कराना चाहती थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ओबीसी आयोग का गठन हो गया है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं होंगे। उसके बावजूद अखिलेश यादव लोगों को भड़काना चाहते हैं, अफवाहें फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। अब हम आपको अन्य राष्ट्रीय दलों के नेताओं के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो बयान और प्रतिक्रिया का दौर चला है वो भी हम दिखा रहे हैं। पिछड़ों के वोटों की कमाई से अपने परिवार के लिए मलाई, श्रीमान अखिलेश यादव जी की राजनीति का यही सूत्र है। इस सच्चाई से यूपी का बच्चा बच्चा वाकिफ है। सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। SC ST को पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे पास भी नहीं होने दिया। इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहें। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ।
इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। 29 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी पर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या तिथि निर्धारित की गई है, वो भी विवरण आपके सामने है। यूपी निकाय चुनाव में हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए यूपी सरकार ने 29 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। इस मामले में सुनवाई अब 2 जनवरी 2023 को होनी है। राजनीति की बिसात पर जब से हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करके उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की बात कही है, तब से विपक्षी दल हावी हो गए हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। वही योगी सरकार का चैलेंज है, दावा है कि वो ओबीसी आरक्षण को बहाल कराए बिना वह निकाय चुनाव कराएंगे नहीं, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर कर दी है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।